अधर्मात् भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्री है, स्त्री दुष्टार्ष वार्षणीय जायते वर्ण संकर है, दूषित हो जाएगी। मतलब कोई भी स्त्री फिर जाति धर्म वर्ण कुछ नहीं देखेगी, किसी कोई भी स्त्री किसी के साथ में भी चली जाएगी, विवाह कर लेगी, और उनसे जो संतानें पैदा होंगी वो वर्ण संकर होंगी। जय विश्व बंधु। आइए बंधुओं, हमको ज्यादा बोलने का, इसका कथाओं का लहजा नहीं, बोलने की वैसी हमारी भाषा नहीं, उस तरह का प्रेम नहीं, उस तरह की बनावट नहीं, उस तरह का कुछ भी। हम वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस जो लिखे हैं उसमें हम अपने मतलब की कुछ बात याद कर लिए हैं। उसमें तुलसीदास जी ने भी कहा है, कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। न तो कवि हूं, न कोई वचनों में बहुत प्रवीण हूं, सभी कलाओं से सभी विद्याओं से हीन हूं। फिर अपने प्रयास, अपने लेवल पर मैं अपने स्तर पर प्रयास कर रहा हूं। बंधुओं, ये गीता गान, संपूर्ण गीता ज्ञान, एक बार हमारा विचार हुआ है कि हम पूरे गीता को प्रत्येक श्लोक के साथ यहां पर बोल करके अपने मन को आनंदित करना चाहते हैं। इसलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं। बंधुओं, प्रथम अध्याय आपने सुना, अब मैं प्रथम अध्याय के विषय में कुछ बात करना चाहता हूं। पहले अध्याय का सार क्या है, पहले अध्याय की बात क्या है? आप समझने वाले जो भी कुछ गीता पढ़े हो, समझे हो, यहां पर आप समझना, अर्जुन विषाद योग में अर्जुन दोनों सेनाओं को देखता है, तो दोनों सेनाओं में दोनों ओर खड़े हुए लोग अर्जुन के अपने हैं, अपने संबंधी, अपने स्वजन, अपने सुहृद और अपने पुत्र, भाई भतीजे। बंधुओं, वहां किस लिए एकत्रित हुए हैं? दोनों पक्ष के लोग, और दोनों पक्ष में वो अपने लोग, स्वजन, समुदाय, किस लिए एकत्रित हुए हैं? कि वो एक दूसरे को मारेंगे। बंधुओं, यहां चिंतन करने जैसा है कि मानव युगों से, सतयुग, त्रेता, द्वापर जब भी रहा यही स्थिति रही। मानव उस समय पर भी कोई इतने समझदार और बुद्धिमान नहीं थे। मानव समाज, इतने बड़े विद्वानों का समाज, एक रास्ता नहीं निकाल पाया। क्या कहेंगे आप इस विषय में? क्या चिंतन करेंगे आप इस विषय में? भगवान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म का अवतार बताते हैं श्री कृष्ण भगवान वहां उपस्थित है। भीष्म पितामह जैसे बंधुओं प्रतिज्ञा में भीष्म का नाम आज लिया जाता है। विदुर जैसे विद्वान, संजय जैसे दिव्य दृष्टि वाले युधिष्ठिर जैसे धर्मराज उस समाज में उस समय मानवता के प्रतीक है। बंधुओं, कैसी स्थिति रही होगी कि उस युद्ध को नहीं टाल पाए? क्या कहना चाहिए कि उस समय का मानव समाज भी वो दानव और मानवों में बटा हुआ था। एक ही परिवार में दानव और मानव थे, एक ही परिवार में सदाचारी और दुराचारी है। तो क्या एक पूरा समाज दुराचारी और एक सदाचारी? अर्जुन यहां क्या देख रहा है? किसको दुराचारी कह रहा है, किसको सदाचारी कह रहा है, किसको अच्छा माने, किसको बुरा माने? क्योंकि दोनों पक्ष में खड़े हुए लोग वो उनको अपना देख रहा है।
वो न किसी को दुराचारी देख रहा है, न किसी को सदाचारी देख रहा है। मानता है तो केवल दुर्योधन की हट के कारण कहता है कि वे लोग लोभ में फंसे हुए हैं, वो नहीं बात सुनेंगे। लेकिन हम तो बुद्धिमान है, हम तो विद्वान है, हमको तो इस बात को समझना चाहिए। देखिए, उस पूरे महाभारत में एक व्यक्ति है अर्जुन, जो इस तरह की करुणामयी बात कर रहा है, जो इस तरह से दीनहीन और विषाद ग्रसित हो रहा है, जो वेदना और पीड़ा सहन कर रहा है। मलेरिया, मैंने एक शब्द दिया यहाँ पर मलेरिया। बंधुओं देखना, क्या मलेरिया के लक्षण नहीं है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि सर्वप्रथम विश्व में यदि मलेरिया शुरू हुआ है तो वहां महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सर्वप्रथम मलेरिया आया है। उस मलेरिया की स्थिति में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बातें कर रहा है और ये कह रहा है कि महाराज, ये तो दुष्ट लोग हैं, ये तो पापी लोग हैं, ये तो इस लोभ के कारण इस तो राज्य को छोड़ना नहीं चाहते, और बुरे लोग हैं तो ये अच्छी बात मानेंगे नहीं। परंतु अगर अपने बुद्धिमान है, अपने सज्जन है, अपने सदाचारी हैं, तो अपने लोग इस बात को समझें और इस युद्ध को टालने का प्रयास करें। महाराज, दोनों पक्षों में जो लोग खड़े हुए हैं, ये सभी राजकुमार, राजा और क्षत्रिय और युवान और सेना और सेनापति मारे जाएंगे। वैसी स्थिति में इनकी स्त्रियां रह जाएंगी। घरों पर जो स्त्रियां रह जाएंगी वह स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। दूषित का क्या संकेत कर रहे हैं आप? अधर्मात् भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्री है, स्त्री दुष्टार्ष वार्षणीय जायते वर्ण संकर है। दूषित हो जाएगी मतलब कोई भी स्त्री फिर जाति धर्म वर्ण कुछ नहीं देखेगी। किसी कोई भी स्त्री किसी के साथ में भी चली जाएगी, विवाह कर लेगी, और उनसे जो संतानें पैदा होंगी वो वर्ण संकर होंगे। अर्जुन कह रहा है, महाराज, यदि ये वर्ण संकर हो गया इस देश में, हमारे इस शासन की सीमा तक, तो बहुत भयानक परिणाम होगा। महाराज, शंकरो नरकायै वै कुलग्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडो दक क्रिया। महाराज, वह वर्ण शंकर जिनके जल और पिंड की क्रिया भी लोप हो गई है, उनको भी, मतलब हमारे जो पूर्वज मर चुके हैं, जो पितृलोक जा चुके हैं, उनको भी, और जो आने वाले हैं उनको भी, वह वर्ण संकर सबको नरक में ले जाता है। उस वर्ण संकर से उत्पन्न हुए पापों के कारण, हे कृष्ण भगवान, दीर्घ काल तक उन लोगों का नरक में निवास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। महाराज, आप इस युद्ध से बचने का प्रयत्न कीजिए। मुझे जो दिखाई दे रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि यह युद्ध करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। आप बताइए, अब निर्णय आपको करना, मेरे तो बातें हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन, यानी ये घटना जो महाभारत की हो रही है, इन्हीं ग्रंथों के अनुसार, हमारे भारतीय ग्रंथों के अनुसार, हमारे भारत के परंपरा और सिद्धांतों के अनुसार हम देख रहे हैं कि ये द्वापर का अंत है। द्वापर एक युग कहा गया है हमारे भारतीय ग्रंथों में। त्रेता के बाद द्वापर आया। आज के लोग कुछ वैज्ञानिक गणना करते, कहते लगभग 5500 वर्ष के लगभग, ये 5200 से 5500 वर्ष के लगभग की ये घटना है कि जिस समय श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन थे, हस्तिनापुर में ये राज्य था और ये घटना हुई थी। इसी श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में एक जगह भगवान कृष्ण के शब्दों में कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बंधुओं, समझना, ये श्लोक में यहाँ क्यों पढ़ रहा हूं? जब जब यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, जब जब धर्म की हानि होती है, हे भारत,
भारत अर्जुन का ही एक नाम है। अर्जुन के 10 नाम है, उनमें से एक नाम भारत भी है, एक कृष्ण भी है, गुणाकेश है, धनंजय है, 10 नाम है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थान अधर्मस्यम तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए, अपने लोगों का, साधुजनों का, सज्जन लोगों का कल्याण करने के लिए, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्यम तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनाम, दुष्टों को, पापियों को दंड देने के लिए, अपने साधु संत पुरुषों को कल्याण करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की अच्छी प्रकार से स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में आता हूं, प्रकट होता हूं, अवतार लेता हूं या जन्म लेता हूं। ये भगवान कृष्ण ने 4थे अध्याय में कहा है। मैं यहां मुख्यतः इस बात को यहां क्यों ला रहा हूं, वो कह रहे कि धर्म संस्थापनार्थाय, अच्छी प्रकार से धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। अब देखिए, यहां पर कृष्ण भगवान हैं, यह महाभारत का युद्ध हो रहा है और ये पहला अध्याय यहां पूर्ण होता है, जहां अर्जुन ने प्रश्न चिन्ह लगाया है कि महाराज, यदि ये युद्ध होगा तो सारे योद्धा क्षत्रिय मारे जाएंगे, स्त्रियां दूषित होंगी और वर्ण संकर उत्पन्न होगा, और वो अपने आने वालों को और जाने वालों को दोनों को ही नरक में ले जाने वाला होता है। बहुत काल तक उनका नरक में निवास होता है। ऐसा हम सुनते आए कि सब इस बात पर विचार करो। यहां बंधुओं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, इनका महाभारत पूरा होता है। अभिमन्यु के पुत्र होते हैं परीक्षित। परीक्षित महाराज के समय में ही मिल जाता है, उनको कलयुग की भेंट हो जाती है, और वो गाय को हत्या करने के उद्देश्य से उसके पीछे भाग रहे, जहां उनसे भेंट होती है महाराज परीक्षित से। कितना दिन धर्म की स्थापना हुई, कितने दिन धर्म रहा, कितने दिन आगे के लिए स्थापित। जब श्री कृष्ण भगवान थे तो कितना धर्म चल रहा था, उससे पहले धर्म था कि नहीं था। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। यहां इन ग्रंथों में वर्णन के हिसाब से, इसके अनुसार जो देखा जाए, तो जब तक श्री कृष्ण भगवान रहे, वो भले ही अपना धर्म करते रहे, लेकिन सामने अधर्म उनसे कम प्रबल नहीं रहा। बराबर धर्म 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 बराबर उनके जीवन काल में, पूरे जीवन काल में वही स्थिति में देख रहा हूं। यहां तक कि उनके अपने परिवार को भी आपस में लड़ते हुए, समाप्त होते हुए बताया गया है। तो बंधुओं, यहां जो अर्जुन कह रहा है कि महाराज वर्ण संकर होगा, मेरा अपना मानना है उसी के पश्चात और ये कलयुग आ गया। कलयुग आ गया मतलब वर्ण संकर प्रजा हो गई, अभिप्राय पापी प्रजा हो गई, अभिप्राय दुष्ट जीवन आ गया, दुष्चरित्र लोग आ गए, दुराचारी लोग आ गए। आज जो भारत की स्थिति है, इसको हम कलयुग कह के संबोधित करते हैं। ये उसी समय से आया है जब महाभारत पूर्ण हुआ है। बंधुओं, इस बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि यहां से समझने जैसा है। अर्जुन क्या कह रहा है, श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, हम लोग क्या समझ रहे हैं। हमारे भारतीय ग्रंथों में बहुत सारी विकृतियां भी हैं, चाहे वो बाद में की गई हो, चाहे पहले से शुरुआत से रही हो, चाहे उस समय पर लिखने वालों ने अपने मन से लिखा हो, उसको समझने ला पड़ेगा हमको। यहां ये अध्याय प्रथम पूरा हो जाता है। इस अध्याय में निर्णय ये निकला कि अर्जुन बड़ा व्यथित है, बड़ा दुखी है, वेदना ग्रसित है, पीड़ा ग्रसित है, उसका मन चित्त बुद्धि बहुत काम नहीं कर रहे।
इतना व्यथित है कि उसने कह दिया, महाराज मैं रथ में खड़ा होने को समर्थ नहीं हूं। अपना गांडीव, धनुष और बाणों को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाके बैठता है, ऐसा कहते हुए कि सब मैं युद्ध नहीं करूंगा। सारी स्थिति उसने यहां पर बताई है। न मुझे राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न भोग चाहिए, क्या करूंगा इनका। इतना बड़ा विनाश देख रहा हूं सामने, आगे की पूरे विश्व की, पूरे देश की स्थिति क्या हो जाएगी, ऐसा सोचकर अर्जुन नकार देता उस युद्ध की बात को और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाता है। यहाँ ये अध्याय एक, पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, इसमें 47 श्लोक है, ये यहाँ पर पूरा हो जाता है। बंधुओं, अब हम यहां से अध्याय शुरू करते हैं दूसरा। ये दूसरे अध्याय में 72 श्लोक है। इसका नाम है सांख्य योग। यो तो अपनी अपनी जगह पर सभी अध्याय, सभी श्लोक, जिसको जो अच्छा लग जाए, जो जिसमें रम जाए, जिसकी समझ में, ज्ञान में जो उतर जाए वो अच्छा है। मेरी समझ से दूसरा अध्याय सांख्य योग बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर जो कृष्ण भगवान और अर्जुन की बात है, बंधुओं हम गीता को अच्छा कह देंगे वो ठीक है, लेकिन अच्छा कहने के लिए कौन कौन सी बातें हमको समझना जरूरी है। मैं इसके बहुत ज्यादा विचित्र भावार्थ में नहीं जा रहा, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं कि पहले अध्याय का अर्थ ये हो गया कि दोनों सेनाओं को वहां पर युद्ध में देख करके, अपने ही सगे संबंधी सुहृदों को देख करके अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया, बड़ा कड़ा में फंस करके बड़ी उसको विषाद हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। उसने भगवान से कह दिया, ये कार्य होने से आगे बड़ी भारी हानि होने वाली है, हमारे पूर्वज, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी नरक में चली जाएंगी, इसलिए महाराज इस युद्ध को मैं नहीं करूंगा। ऐसा कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। ये प्रथम अध्याय की कहानी होती। अब है सांख्य योग, दूसरा अध्याय शुरू होता है। अर्जुन रथ के भाग में बैठ गया, युद्ध क्षेत्र में, मैदान में, जहां पर दोनों सेनाएं खड़ी है। देखिए बंधुओं, कृष्ण भगवान चैलेंज करके आए, वहां पर चुनौती दे के आए हैं। अब दुर्योधन युद्ध होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई समाधान की बात नहीं होगी। यहां अर्जुन ने हथियार गिरा दिए। अब कृष्ण भगवान की वेदना भी क्या होगी। श्री कृष्ण भी इन पांडवों के पूरे हितैषी है, वह कल्याण चाहते हैं। भगवान के कक्षा में स्थित है, लोगों ने उनको भगवान कहा है, ऋषि मुनियों ने भगवान कहा है, भगवत सत्ता में स्थित है। वो विश्व के कल्याण की कामना करते हैं और वो चाहते हैं कि ये सारा विश्व धर्ममय हो, सारे विश्व में जिधर देखो उधर आनंद हो, सारे विश्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसी कृष्ण भगवान की कल्पना है। लेकिन देखिए यहां उनकी लाचारी है, बेबसी परवसी है कि भगवान होकर के भी अपनी भगवत सत्ता को पूर्ण रूप से स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी उनकी बात को अस्वीकार कर देता है, नहीं मानता है। दुर्योधन के साथ में समर्थन देने वाले उच्च कोटि के महापुरुष भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचारी, अश्वत्थामा आदि आदि बहुत सारे महारथी हैं जो कृष्ण भगवान की बात को समर्थन नहीं कर पा रहे। इसलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई। अपने ही लोग आमने सामने खड़े होकर के एक दूसरे को मारने की तैयारी किए। अर्जुन यहाँ पर कायरता कर रहा है। अर्जुन एकदम कमजोर पड़ गया है। उसने सोच लिया कि मैं ये मुझे मार भी डालेंगे तो भी उत्तम होगा मेरे लिए, पर इनको मार करके मैं भविष्य को, पूरे राष्ट्र को अंधेरे में डालना नहीं चाहता, पूर्वजों को नरक में ले जाना नहीं चाहता। उसका अपना ये विचार है। ऐसा कह करके रथ के पिछले भाग में जब बैठ जाता है तब दूसरा अध्याय शुरू होता है।
श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का इसमें महत्वपूर्ण संवाद है। यहाँ संजय अब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं आगे की कहानी। तम तथा कृपयाविष्टम अस्तु पूर्णाकुलेक्षणम विसीदंतम विदम वाक्य मुवाच मधुसूदन। महाराज धृतराष्ट्र, ऐसी स्थिति जब तैयार हुई, उस युद्ध के क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने खड़े हुए अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा और निरीक्षण किया, अपने मन में चिंतन किया। उसने कहा ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, इस युद्ध को टालना चाहिए, महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर रथ के पिछले भाग में जब बैठ जाता है, तब उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से परिपूर्ण तथा शोक से व्याप्त आंखों में से आंसू चल रहे हैं, उस अर्जुन को देखकर, उस अर्जुन को सामने श्री कृष्ण भगवान ने उस अर्जुन को संबोधित करते हुए आगे यह बात कही। अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान ने बड़े सूक्ष्म में एक बात ये कही है। ये संजय कह रहे हैं कि महाराज, जब ऐसी स्थिति अर्जुन की थी, रो रहा था, आंसू निकल रहे थे, शोक संविग्न उस अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान ने कहा, क्या कहा कि कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग कीर्ति कर्म अर्जुन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, करे अर्जुन, ऐसा कार्य यहां आकर युद्ध क्षेत्र में असमय में, ये तो समय नहीं है इस विचार करने का। यहां पर आकर के तुझको ये अज्ञान, अज्ञान मतलब मोह, इस समय में ये कुसमय, ये समय नहीं मोह करने का या निरीक्षण करने का या चिंतन करने का, इसमें आगे पीछे हटाने का, करने का नहीं करने का, ऐसा वैसा सोच। वो समय था जब तुम्हें ये विचार करना चाहिए था। कुतस्त्वा कस्मल मिदम विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम स्वर्ग कीर्ति कर अर्जुन। अरे अर्जुन, आज तो जो बात कर रहा है, अभी तूने जो बात यहाँ पर आके कही है और जो तू आचरण कर रहा है, जो मुझे बातें कर रहा है या जो तूने मुझे अपनी वेदना सुनाई है, ये न तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरण किया हुआ है और न ही ये स्वर्ग को देने वाला है और न ही ये कीर्ति कर्म को करने वाला है। बंधुओं, चिंतन आपको करना है, निर्णय आपको करना है, अपने जीवन को अपने ढंग से आपको चलाने का अधिकार है। यहां देखना यह है बंधुओं, अर्जुन अपनी बात कह रहा है और कृष्ण भगवान अपने ज्ञान को, अपने विचार को कह रहे हैं। दोनों की अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता है। अर्जुन की बौद्धिक क्षमता कहती है इस समय पर उचित नहीं है। कृष्ण भगवान की बौद्धिक क्षमता, उनका ज्ञान ये कह रहा है कि अर्जुन, कुतस्त्वा कस्मल विदम विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम स्वर्ग कीर्ति कर अर्जुन। अरे अर्जुन, कुतस्त्वा किस लिए, इस असमय में, कस्मल मिदम इस समय में, विषमे समुपस्थितम ये विषम इस समय है, ये अनुकूल नहीं है समय, ये तेरी बात करने के लिए, ये कायरता करने के लिए चुपचाप जाके रथ में, तुझे मलेरिया आ गया, बुखार आ गया और रथ को जाकर के हत्या गिरा दिए तेने और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। यह आचरण श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण तो नहीं है। बोल अर्जुन, अगर तूने किसी श्रेष्ठ पुरुष को ऐसा आचरण करते देखा हो तो बता। अनार्जुष्टम स्वर्गम कीर्ति का मकीर्ति कर अर्जुन, बोल स्वर्ग को देने वाला है क्या, या इससे तेरी बड़ी भारी कीर्ति होगी कि वाह भाई वाह, अर्जुन इतना विद्वान था, इतना दयालु था, इतना कृपालु था, इतना श्रेष्ठ पुरुष था कि जिसने महाभारत को टाल दिया, युद्ध के मैदान में जाकर के उसने हथियार गिरा दिए, तेरी कीर्ति होगी, स्वर्ग मिलेगा इससे तुझे। यदि इस युद्ध स्थल से तू हट गया, भाग गया, तो क्या तुझे स्वर्ग मिलेगा? कहा तो ये जाता है क्षत्रियों को तो वीर गति, युद्ध में
बलिदान देने पर ही होती है, भागने पर तो वीर गति प्राप्त नहीं होती। स्वर्ग कैसे मिलेगा तुझे? क्या श्रेष्ठ पुरुषों ने इसका आचरण किया है? कोई ऐसा श्रेष्ठ पुरुष हुआ जो युद्ध में जाकर के दोनों सेनाओं को देख कर हथियार डाल करके बैठ गया हो, भाई है ये तो ठीक नहीं, अभी अनुचित हो रहा बड़ा। अर्जुन, ये विचार यहां आने से पूर्व तक करने जैसा था। यहां से भागना, अब ये तू जो कह रहा है, मुझे लगता है ये उससे भी बड़ा पाप उपस्थित हो जाएगा। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम स्वर्गम च कीर्ति कर अर्जुन। क्लैब्यमा इसम गमय पार्थ न तत्त्वयि प्रपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। अर्जुन, ये बात इस समय पर किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। न श्रेष्ठ पुरुषों ने आचरण किया, न तुझको स्वर्ग मिलेगा, न इससे कीर्ति मिलेगी। यहां वो कहते क्लैब्यमा इसगमम पार्थ न तत्त्वयि प्रपद्यते, ये नपुंसकता, ये पुरुष वाला स्थिति नहीं है, ये वीरों वाली स्थिति नहीं है, ये कायरता है। हे अर्जुन, इस समय पर तुझे इस कायरता को प्राप्त मत कर, इसको अपने में मत आने दे। क्लैब्य मां नहीं, क्लैब्य मां समगमय पार्थ न तत्त्वयि प्रपद्यते क्षुद्र हृदय दौल। हृदय की ये तुच्छता है, तेरी क्षुद्रता है। तेरा हृदय आकर के कुछ गड़बड़ में पड़ गया है कि मेरे हैं, मर जाएंगे, मेरा लड़के, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे मामा। इसको कहते हैं अर्जुन मोह। और इस मोह के कारण तेरे हृदय में एक क्षुद्रता पैदा हो गई है। इस कायरता को निकाल। क्लैब्यम मां इसम गमः पार्थ न तत्त्वयि प्रपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग। त्यक्तो तिष्ठ, त्यक्तो उत्तिष्ठ, इसको त्याग करके उत्तिष्ठ यानी खड़ा हो जा। हे परंतप, हे अर्जुन, अभी जो तू बात कह रहा है ये इसके योग्य नहीं है, इस समय के योग्य नहीं है, इस स्थान के योग्य नहीं है, इस स्थिति के योग्य नहीं है। इस समय पर आकर के तुझको ये कैसे नपुंसकता प्राप्त हो रही है? गीता में नपुंसकता का शब्द दिया है बंधु, इसलिए मैं कह रहा हूं, कायरता, कमजोरी। अब देखिए बंधुओं क्या होगा, कितना अर्जुन के लिए विषम स्थिति है ये। अर्जुन जो समझ रहा है उसको भी मैं गलत नहीं कह रहा कि वो गलत समझ रहा है, और वो गलत था भी नहीं और है भी नहीं। आज वर्तमान में देख रहे हैं, वहीं से कलयुग शुरू हुआ है। आज वो स्थिति, जो बात अर्जुन ने कही थी वो आपके सामने प्रत्यक्ष है। अब यहां कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अर्जुन, इस समय पर, इस स्थान पर, इस स्थिति में आज जो तू चिंतन कर रहा है, ये समय इस बात का नहीं, गलत समय पर तूने ये चयन किया। उस समय पर विचार कर लेते तो अपने, ठीक है, बाहर से बाहर कहीं निकल जाते, किसी भी देश में चले जाते, भीख मांग लेते, भोजन कर लेते, खा लेते, अपने कहीं भी अपने ताकत से मजदूरी करके भी रह सकते। तो तुम में सामर्थ्य भी थी कि तुम अपना कहीं दूसरी जगह पर भी छोटा मोटा राज्य स्थापित कर सकते अपनी कला से। पर अब कह रहा है विषमे समुपस्थितम कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर अर्जुन। क्लैब्यम मास्कमय पार्थ न तत्त्वयि प्रपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। त्याग करके उत्तिष्ठ हो जा हे परंतप, ये इस समय पर योग्य नहीं है। इस समय पर तू अपने हृदय की इस क्षुद्रता को, हृदय की इस कमजोरी को त्याग करके तत्काल तू अर्जुन खड़ा हो जा। ये बड़ा विषम स्थिति दोनों के सामने है बंधु। कृष्ण भगवान के भी सामने स्थिति है, केवल अर्जुन के सामने नहीं। अर्जुन विषाद कर रहा है, लेकिन कृष्ण भगवान संवाद कर रहे हैं। वह विषाद नहीं कर रहे, वो डर नहीं रहे, वो रो नहीं रहे, कोई पीड़ा को प्राप्त नहीं हो रही। जो बूढ़ चिंताग्रस्त हो सो कार्य कर सकता नहीं, होती जहां निश्चिंतता होती सफलता है वहीं। श्री कृष्ण भगवान ने समझ लिया है कि वहां से आए हैं, चैलेंज करके आए और निर्णय करके। उस समय पर हमारी सभाएं हुई, हमारी बैठकें हुई, निर्णय ये किया गया कि अब दुर्योधन को हम बात करने जा रहे हैं
और हम बात करके आए, उस बात में निर्णय ये था कि अब युद्ध होगा। वो स्थिति आकर के खड़ी हो गई अर्जुन, आज यहाँ पर आकर के तू युद्ध के क्षेत्र में अपने चाचा ताऊ मामा मौसा फूफा साले जीजा बहनों सबको देख रहा है और उससे तुझे मोह हो रहा है कि ये मुझे मारेंगे, मैं इनको मारूंगा, मेरा ही कुल मेरे द्वारा मर के नष्ट हो जाएगा। अर्जुन, तेरी बात यदि सही भी है तो भी ये समय सही नहीं है उस बात को करने का, यह स्थान उचित नहीं है उस बात को करने का, यह स्थिति उचित नहीं है उस बात को यहां सामने रखने की। इसलिए बंधुओं, यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण भगवान का संवाद बहुत अच्छे ढंग से शुरू हो रहा है। यहाँ पर विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।